आज भी हम दहशत गर्दी कोर्ट में आए हुए हैं और पूरे पाकिस्तान में हज़ारों हमारे वर्कर्स को, हमारे चेयरमैन को मुख्तलिफ, कहीं JIT ने, कभी किसी ने, जानिबदार इंटेरोगेशन टीम जो थी उन्होंने दहशतगर्द करार दे दिया है। ठीक है, हम तो फेस कर रहे हैं, अदालतों को फेस कर रहे हैं, इंशाल्लाह फेस करेंगे और इंशाल्लाह हम सब बेगुनाह हैं, चूँकि हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। 9 मई का जुडिशल इंक्वायरी हो और जो जिम्मेदार है उनके करार वाकई सज़ा दी जाए, लटका दिया जाए। 9 मई जिसने हकीकतन किया है। लेकिन मैं अपने वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ, खुदारा छोड़ो ये इंटरव्यूज़, हर रोज़ इंटरव्यूज़ और उसमें कभी ख्वाहिश होती है इमरान खान को इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे, कभी कहते हैं बल्ला नहीं होगा, उसके बगैर इलेक्शन हो जाएगा, कभी कहते हैं PTI के बगैर इलेक्शन हो जाएगा। मैं इस पर कहना चाहूँगा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बड़े निकले तेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले। मैं काकड़ साहब से कह रहा हूँ, काकड़ साहब दहशतगर्द हम नहीं हैं, दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने कल बलूचिस्तान में खुदकश धमाका किया है। वो आपका सूबा है, पकड़ो उनको। दहशतगर्द वो हैं जिन्होंने हमारे मासूम, हमारे जवां मर्द फौजियों को कल योब में जिनके ऊपर हमला किया, उन्होंने शहादत ली है। बहुत बड़ी तादाद हमारे शोधा, अफवाद के शोध जो है वो शहीद हो रहे हैं। कल DSP शहीद हुआ है। दहशतगर्द वो हैं जो हंगू में हमले कर रहे हैं। तो वज़ीर आज़म साहब उन दहशतगर्दों के 9 मई के दहशतगर्द, 9 मई के दहशतगर्द, भाई 9 मई के दहशतगर्द हैं तो 12 मई के दहशतगर्द भी हैं, उनको भी देखो। 27 दिसंबर को जो कुछ हुआ था उसको भी देखो। असल दहशतगर्दों को पकड़े, हमारा पीछा छोड़ें। आज बलूचिस्तान के अंदर मैं वज़ीर आज़म साहब से कहता हूँ, निगरान वज़ीर आज़म साहब, आपका काम इंटरव्यू देना नहीं है, आपका काम है इलेक्शन कराना, ऑन टाइम इलेक्शन कराना। आपको पता है BBC में रिपोर्ट चल रही है, काकड़ साहब हमारी छोड़े कि हम इलेक्शन इमरान खान को नहीं लड़ने दूंगा, ये नहीं करने दूंगा। वो अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह ने चाहा तो कोई नहीं रोक सकता। बलूचिस्तान में बच्चियां बिक रही हैं, आपके सूबे बलूचिस्तान में, सरफराज बुगटी साहब आपके और अपने काकड़ साहब के, अनवार उल हक काकड़ साहब के बलूचिस्तान में सलाब जदगान पेट की भूख मिटाने के लिए बच्चियां बेच रहे हैं, बेटियां बेच रहे हैं अपनी। उसका ख्याल कर लें आप कुछ। जब देखो PTI 9 मई, PTI 9 मई, भाई 9 मई के बाद भी बहुत कुछ हुआ है। हमें अल्लाह ताला सुरखरू करेगा। हम रोज़ अदालतों में आते हैं, हमने कोई दहशतगर्दी नहीं की। ये हमारे सारे माशाल्लाह, हमारे साथी, हमारे वर्कर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे ओहदेदार, हमारे वकला, हमारी बहनें, हमारे भाई, ये सब हमारे साथ अदालतों में आ रहे हैं। 10,000 के करीब लोग बंद हैं। और कल जो JIT ने, जानिबदार इंटेरोगेशन टीम ने जो रिपोर्ट जमा कराई है वो गलत है। इंशाअल्लाह इमरान खान साहब अदालतों में सुरखरू होंगे और जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब से हमें उम्मीदें बहुत हैं। और माशाअल्लाह बिल्कुल ठीक है, फैज़ाबाद धरने के ऊपर मनोवन अमल होना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूँ कि तमाम किरदार जो भी फैसले के अंदर हैं, हम उसे वेलकम करते हैं। लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज जस्टिस साहब के लिए ये है, चीफ जस्टिस साहब के लिए, कि अपनी अदलिया का वक़ार बहाल करवाएं। आपके अदालती ऑर्डर्स को लोग उखाड़ फेंक देते हैं, कचरा गंडी में, डस्टबिन में डाल देते हैं। मेरे पास स्टे था सिंध हाई कोर्ट का, सिंध पुलिस ने उठा के बंद कर दिया। न जाने किस किस के खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहे हैं। तो अदलिया का वक़ार की बहाली सबसे बड़ा चैलेंज है जस्टिस फ़ायज़ ईसा साहब को, उसकी बड़ी ज़रूरत है।